जी हाँ, तो पिछला हफ्ता जो है वो कराची की इंतखाबी मुहिम देखी और फिर सक्कर और फिर मुल्तान, इस्लामाबाद और फिर पेशावर और आखिरी जलसा जो देखा वो इतवार का एमकेएम का पावर शो। कहते हैं कि इलेक्शन देखना हो तो सड़कों में, गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों में और आम लोगों के दरमियान। ठीक है, आम तौर पर हम देखते हैं कि जनाब पीटीआई और पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत या इस्तेहकाम या जमात इस्लामी या जिनकी पार्टी को भी नाम लेते चले जाऊँ, उनके लोग सिर्फ अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं या अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। लेकिन जो सड़कों पर जो स्ट्रीट वाइज है, मैं कोशिश करता हूँ हर इलेक्शन में वो आप तक पहुँचाऊँ, जिसकी आपने एक झलक देखी थी। यूँ आज की तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि बहरहाल 15 दिन बाद भी अब इस बारे में कोई दो राय नहीं कि इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन 22 दिसंबर से, बल्कि उससे पहले भी बलूचिस्तान में की यकजहती कमेटी का एक 100-150 ख़वातीन तवील फासला तय कर इस्लामाबाद पहुँची, जहाँ मैं गया भी। और वो एक बहरहाल जो भी उनके मुतालबात थे, जो भी मुतनाज़ा मुतालबात थे, उसके बाद जब कल नेशनल प्रेस क्लब ने उन्हें ये कहा कि उनकी वजह से उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो उसकी जो कायद मारंग बलोच ने ये कहते हुए मोहतात अल्फाज में ही वो पहुँचाऊँगा, ये कहा कि हम अपना यकजहती मार्च ख़त्म कर रहे हैं। इस्लामाबाद से बहुत कुछ समेट कर वापस बलूचिस्तान जा रहा है। ये हमारों कहते हैं कि इस्लामाबाद से बहुत कुछ समेट कर हम अब वापस जा रहे हैं बलूचिस्तान। इस वक्त जो इंतखाबी मुहिम अगर आप देखें तो ये ठीक है कि नून लीग की रैलियाँ भी निकल रही हैं, एमकेएम के जलसों का आगाज़ हो चुका है, लेकिन पंजाब पर भरपूर तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं हमला आवर हैं, बयानों की बमबारी हो रही है। और बानी तहरीक से ज़्यादा उनका निशाना जो हैं वो शरीफ ख़ानदान, ख़ास तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ हैं। ज़रा देखिए बिलावल की घन गरज लाहौर और जिस शहर में जाते हैं जुनूबी पंजाब के, और अभी मैं देख रहा था कि अब शायद लाला मूसा की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि बिलावल भुट्टो की रहाना सियासत के सबब एक हद तक हमारे मोहतरम काबिल एहतराम आसिफ जरदारी साहब की मुफाहमाना सियासत पस मंज़र में चली गई है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हैं, इंतखाबी मुहिम पे थे तो मैंने उन्हें ज़हमत दी। कायरा साहब आप आए, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुझे इल्म है कि इस वक्त भी आप लाला मूसा और उसके इर्द गिर्द मसरूफ़ होंगे, मैं भी वहाँ आना चाह रहा हूँ। बिलावल साहब की जो तकारीर हो रही हैं उसमें उनका हदफ सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मियाँ साहब और नून लीग हैं। लेकिन पहले आप ये बताइए कि ये 15 दिन रह गए हैं, मैं भी कराची से सक्कर, मुल्तान और इस्लामाबाद, पेशावर गया, और इंतखाबी मुहिम के क्या आपके हलकों में कोई ज़ोरों पर नज़र आती है? क्या आप इंतखाबी मुहिम को देखते हुए ये समझ रहे हैं कि इसमें बतदरीज जो है वो तेज़ी आएगी, ज़ोरों पे आएगी? कायरा साहब, एक ये बात मेरी सब दुरुस्त है कि इस इलेक्शन के अंदर वो जो गहमा गहमी इलेक्शन की 16 दिन बाकी है, तो इन दिनों में तो इलेक्शन का मुहिम अपने पूरे जोबन पे होती है। हमारी जमात ने तो अपना मंशूर भी वक्त में दिया, कैंपेन भी शुरू की, लेकिन बाकी जमातों ने खासतौर पे पीएमएलएन ने अपनी कैंपेन अभी तक फुल फ्लो में शुरू नहीं की। और वजह बेहतर वही जानते हैं कि वो किस आसरे पे बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कैंपेन उस तरह नहीं की। बाकी जमातों की भी कैंपेन ठंडी है। पीटीआई अपने हाथों अपने साथ बहुत सारे ऐसे अजाब झेल चुकी है जिसकी वजह से उनकी कैंपेन उस तरह विजिबल नहीं है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि कैंपेन उतनी विजिबल, जानदार नहीं है। हमारे हलकों में थोड़ी थोड़ी है, उसमें पहचान है, लोग वोट मांग रहे हैं, स्ट्रगल हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, लेकिन बहुत सारे हलकों में ऐसा माहौल में। कह रहा था आप तो खैर इंतखाबी मुहिम पे भी हैं और शायद इसलिए सवाल भी नहीं करना चाहिए, गालिबन 2 हफ्ते से ज़्यादा ये आपसे ये कि अभी भी एक कुछ हलकों की जानिब से, कुछ हल्के हलकों का हो या एक ख़ास जिसे कहते हैं
वो भी मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो रहा है। बड़ी आसानी से इस्टेब्लिशमेंट कह देते हैं, जो मैं कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मीन वो पॉलिटिकल पार्टियां जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, इलेक्शन के होने ना होने पर सवाल उठा रही हैं। अब धमाके हुए, कुछ हमले हुए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, इस सब को जो मामूल की चीज़ है उसको भी डाल रहे हैं। आपकी क्या राय है कायरा साहब? बड़े माशाल्लाह जहां दीदा सियासतदान हैं, तमाम सर्दो गर्म आपने देखे हैं। इलेक्शन के ऊपर तो खैर स्पेकुलेशन का एक अमल है जो जारी रहता है, लेकिन इलेक्शन के ऊपर इतना बड़ा सवाल अब नहीं हो रहा। लोग समझ रहे हैं कि इलेक्शन तो होने जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग बहरहाल कभी ना कभी सवाल पूछ लेते हैं कि जी इलेक्शन होंगे जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब बाहर लाज लोगों को ये यकीन है कि इलेक्शन होंगे। माहौल इलेक्शन वाला नहीं है, ये अलग बात। अरे कायरा, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि बिलावल साहब मैंने देखा सिंध तो खैर आपका आबाई गढ़ जिसे कहते हैं, यानी पार्टी का है, भुट्टो ख़ानदान का मुहिम चला रहे हैं, और उनका ये कहना है कि उनका मुकाबला जो है वो नून लीग से है। यानी आप तहरीक इंसाफ जिन्होंने पूरी 266 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, उसे उस तरह काउंट नहीं कर रहे, ये समझ रहे हैं कि उनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, वो आपको टफ टाइम नहीं देंगे। क्या ऐसा ही है या? लेकिन नून लीग में भी मैंने देखा कोई 51 नशिस्तों पे तो उनके उम्मीदवार ही नहीं खड़े हुए हैं। सिंध में भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, बलूचिस्तान में भी नहीं है, केपी में एक हद तक है। तो किस तरह देख रहे हैं कि अगर पंजाब में मार का आपके और नून लीग के दरमियान हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि कोई तकरीबन 141 नशिस्तें जो हैं पंजाब की, यानी 60% नशिस्तें जो हैं वो पंजाब की पाकिस्तान की पंजाबी से हैं। कायरा साहब, ब्रेलवी साहब, बिलावल साहब ने अपनी वजारत खारजा बहुत अच्छी चलाई। वो हुकूमत में अपनी जमात को लीड करते रहे। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट की है। उन्होंने मैनिफेस्टो अपना बड़ा अच्छा दिया है, और अब ग्रेजुअली पंजाब में हमारा मोमेंटम बना है। हमारे खिलाफ कितनी ज्यादा यहाँ पे कोशिशें की गई, इतना हमारी जमात को तोड़ा मरोड़ा गया, जिसके नतीजे में एक मुश्किल फेज बहुत आ गया। हम अब अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने खुद भी फैसला किया कि वो लड़ेंगे इलेक्शन यहीं से, पंजाब से, और बाकी लोगों को कैंपेन भी अच्छी शुरू की है। तो इससे लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और अपनी पोजीशन को रीगेन। जो हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बहुत ही दो टोक अल्फाज में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो जो पहले दावा कर रहे थे कि हमें पंजाब से 120 और 125 नसीब मिलेंगी, शायद सादा अक्सरियत हासिल कर सकें। आपसे भी जब गुफ्तगू हुई थी तो आपने कहा कोई पार्टी इस वक्त नहीं नज़र आता कि अक्सरियत में ले सकेगी, सादा अक्सरियत। तहरीक इंसाफ जिसका वोटर खामोश है, नून उम्मीदवार नहीं हैं, उनके लिए एक सिंपैथेटिक वेव है मौजूद बहुत बड़ी, और कहते हैं कि ये जो खामोश अक्सरियत जो है ये गालिबन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है इंतखाबात में। कायरा साहब, क्या आप समझते हैं, क्या मंजरनामा देख रहे हैं मुस्तकबिल का? बरेलवी साहब, मुझे तो सादा अक्सरियत करती हुई इस तरह की बातें नजर नहीं आती हासिल करते हुए। लगता यूं ही है कि अगली जो हुकूमत है वो कोalition कमेटी बनेगी, मिलजुल की हुकूमतें बनेगी। किसी जमात के पास अपनी हुकूमत बनाने की मौजूदी नंबर नहीं होगा। क्लेम सारे अपना अपना कर रहे हैं, करेंगे। अब ये तो कोई नहीं कहेगा कि मेरी पार्टी नहीं जीत पाएगी, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन जो नजर आ रही है वो यही है। साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि बहरहाल ये तो कोई दो राय नहीं कि बानी तहरीक खुद इलेक्शन में नहीं है, उनको बल्ले का निशान भी नहीं मिला है, इससे पहले उनके बहरहाल उम्मीदवारों के साथ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं, कागजात नहीं बनने दिए, ये तो वो तो खैर एक लाउडली कह सकते हैं, उसके बहुत सारे अवामिल और महरक़ात भी हैं, 9 मई ख़ास तौर पर वाक़या। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ओवरऑल आपको पंजाब में या मुस्तकबिल में फेयर फ्री इलेक्शन, जो कभी किसी पार्टी ने मादी में नहीं माने, जो हारा उसने कहा फ्री इलेक्शन नहीं हुए, अब तक ऐसी कोई सूरत हाल आपको दरपेश है कि जिस भी बुनियाद पर आप कहें कि नहीं कोई एक लाडला है और जो लाडले के साथ सलूक हो रहा है वो आपके साथ नहीं हो रहा? कायरा साहब,
कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, बड़ा विजिबली नहीं है, और इलेक्शन बहरहाल होने जा रहे हैं, और हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शन एब्सोल्युटली फेयर होना उसकी तारीख नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है हमारी। इस दफा भी लगता है कि ये इलेक्शन तनाज़े का शिकार ही होंगे जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, और ये हमारी बदकिस्मती है। अल्लाह करे जो इस इलेक्शन से हम अचीव करना चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और उसके नतीजे में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, तो अल्लाह करे कोई ऐसी सूरत बन पाए। अभी तक जो सूरत हाल है वो इस बात की मुतकादी नहीं है। इसके जो हालात हैं वो रिजल्ट इस तरह का शो मेरे ख्याल में, हो सकता है मेरा गलत अंदाजा हो, पैसे ठीक है। मैं अभी स्क्रीन पे भी देख रहा था मोहतरम कमर साहब के आप सरगर्म अमल थे, फिर भी आपने वक्त निकाला, और मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हमारे सियासी पंडित ख़ासतौर पर जिनकी इस इलेक्शन में बड़ी गहरी नज़र है, उनका कहना है कि ये जो 2 करोड़ 10 लाख वोटर है नौजवान जो नया शामिल हुआ है, और जो अब मजमूई तौर पर अब 5 करोड़ 70 लाख गालिबन 40 से 45% बनता है, गालिबन सबसे अहम किरदार इस इलेक्शन में अदा करेगा। वही एक बुनियादी फैक्टर होगा। ऐसा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है, और अब तक की इंतखाबात के हवाले से हमारे वो जो सियासी या सहाफ़ती पंडितों का ख्याल है कि सबसे अहम फैक्टर ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ का कहना है वो यूथ या नया वोटर होगा, जिनकी तादाद 2 करोड़ 10 लाख बताई जाती है। जी हाँ, 2 करोड़ 10 लाख नए वोटर शामिल हुए हैं, और इस तरह कुल वोटरों की तादाद कोई 12 करोड़ 69 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और इनमें कोई 40 से 45% समझाता है कि नौजवान हैं। ये नौजवान वोटर क्या फ़ैसला करेंगे, क्या वोट देने आएंगे उतनी बड़ी तादाद में जितनी उनकी है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम सोचा ज़रा इस्लामाबाद में लोग मालूम किया जाए, ख़ास तौर पर जब हम नौजवानों को काउंट करते हैं तो कोई 18 से 35 साल के लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं। देखिए, यूथ सबको पता है पीटीआई के साथ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पीटीआई आ भी गई ना, अगले 10 साल तक 15 साल तक इनको कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा। पाकिस्तान के ज़ाहिर है इतने मसाइल हैं कि बंदा कुछ सोच भी नहीं सकता इनके बारे में, लिहाजा नौजवान की वोट की सबसे ज़्यादा अहमियत है। उनके वोट की अहमियत तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 45% पाकिस्तान में नौजवान है। नौजवान अगर वोट एक सही फेयर बंदे को कास्ट करेंगे तो फेयर बंदा आ सकता है और पाकिस्तान के हालात सुधर सकते हैं। जहाँ तक यूथ की बात रही तो यूथ को जो है नज़रिए के मुताबिक वोट देनी चाहिए मेरे ख्याल से। तकरीबन 45% नौजवान है तो 40% नौजवान इमरान खान को वोट दे रहे हैं, जो अकल रखता है, जो शऊर रखता है। पीटीआई को इसलिए वोट देना चाहते हैं क्योंकि खान साहब को हम पहले इक़्तिदार में लाए, लेकिन खान साहब का टेन्योर इन्होंने पूरा नहीं होने दिया गया। मैं तो इसलिए ना बिलावल के साथ हूँ, पीपल पार्टी को वोट दे रहा हूँ कि एक नया लीडर आएगा। मेरी राय तो ये है कि मैं तो वोट किसी को नहीं दे रहा। हम तो पीपल पार्टी को वोट देते हैं और वही इंशाल्लाह इस मरतबा जीतेंगे। हमारे हल्के से जो भी उम्मीदवार पीटीआई का होगा उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ को ही दोबारा आना चाहिए मैं कहता हूँ, क्योंकि जो मेट्रो बनी इसमें हमें सहूलत मिली। ख़ास तौर पर इंतखाबात बल्कि ओवरऑल भी गैलेप का बड़ा एक अहम किरदार होता है, जो लोगों से सर्वे करते हैं। बड़ा मोतबर इदारा है। मोहतरम एजाज गिलानी साहब से मेरी बड़ी न्याज़मंदी के ताल्लुक़ रखे हैं। बिलाल गिलानी इस वक्त गैलेप को देख रहे हैं। शुक्रिया बिलाल, आपने वक्त निकाला। ये जो एक फैक्टर हमें बताया जा रहा है कोई नए वोटर्स का कि 2 करोड़ 10 लाख हैं, फिर कहा यह जा रहा है कि जनाब कोई यूथ 40% हैं। इस्लामाबाद में हमने कुछ लोगों के कमेंट्स लिए कि एक फैक्टर कितना काउंट करेगा। क्या ये नौजवान 18 से 35 साल के इतने ज़िम्मेदार हैं भी कि वो वोट डालने आए, यानी वो कोई क्रिकेट खेलने चले जाएं, कहीं वो हमारे यहाँ कराची में हॉक्सवे या पिकनिक पॉइंट वगैरह पे चले जाएं। आप इस फैक्टर को कितना अहम समझते हैं, यूथ के जो 40% है इलेक्शन 2024 के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई साहब, आपने मौका दिया। हमने जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, 18 से 30 साल की उम्र के जो वोटर्स हैं वो तकरीबन 42% हैं,
ऑफ द एंटायर वोटर लिस्ट। और अगर 18 से 35 साल तक चले जाएं तो तकरीबन निस्फ वोटर्स की जो लिस्ट है वो नौजवानों पर मबनी है। और ये इस इलेक्शन में नहीं बल्कि हर इलेक्शन में पिछले 20-25 सालों से हम देख रहे हैं कि यही तनासुब रहा है। पाकिस्तान एक बहुत यंग नेशन है। एक जो इसमें फैक्टर हमें नजर आया वो ये कि तादाद में तो बहुत बड़े हैं मगर इलेक्शन वाले दिन वोट डालने में इनका तनासुब सबसे कम होता है। तो वोटर टर्नआउट अगर हम कंसिडर करें तो पिछले 2018 के इलेक्शन में आम पाकिस्तानी ने 53% ऑफ द वोटर्स ने वोट डाला, मगर ये जो नौजवान हैं 18 से 30 साल के, इनमें जो वोटर टर्नआउट था वो 37% था। यानी तकरीबन 1/3 वोटर जो यंग है वो वोट डालते हैं और 2/3 वोटर जो यंग हैं वो वोट नहीं डालते। इसमें 2-3 तरह के वजूहात हैं जिनकी वजह से ये वोटर जो यंग हैं इतने बड़ी तनासुब में पाकिस्तान में पाए जाते हैं मगर इलेक्शन के प्रोसेस से बिल्कुल बाहर हैं। उस पर सबसे बड़ी वजह ये है कि इनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। 18 से 24 साल की उम्र के जो अफराद हैं वो शनाख्ती कार्ड बनवाने से महरूम रह जाते हैं। गरीब लोग होते हैं आमतौर पर, नौजवान जो हैं तो उनके पास वसाइल नहीं है ID कार्ड बनवाने के। तो एक तो तरफ तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी तरफ जो फैक्टर है वो ये कि उनमें एक मायूसी की फजा है डेमोक्रेसी के हवाले से, और ये इस इलेक्शन में भी है और इससे पिछले इलेक्शन में भी रही है। लेकिन एक बिलाल एक मैं यहाँ आपसे ये भी मालूम करने चाहूँगा कि यानी जैसे 12 लीडरों में जैसे कहते हैं करिस्मेटिक पर्सनैलिटी, जैसे भुट्टो साहब के बारे में कहा जाता था ना, चाहे आप देखिए वो क्या क्या नहीं कहते थे स्क्रीनों पे, अगर हाँ ये करता हूँ, गालियाँ भी बक दिया करते थे, किसी को कुछ कह दिया, किसी को डबल बहरल खान कह दिया, लेकिन उनका कपड़े पहनने का स्टाइल बन गया था और सरप्राइज उनको जीत मिली थी। उसके बाद ठीक है, मैं गार्डे लफ्ज़ में कहूँगा एक हीरो वर्शिप का हमारे यहाँ है जो है, बहरहाल यानी शायद जरदारी हों या शरीफ ख़ानदान हो, उनके जो नहीं है बिलावल को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं इसे बात कर रहा हूँ, बल्कि ये भी कुछ लोगों ने कहा कि नून लीग के जो हैं कायद, उनकी उम्र तो 73 साल और 72 साल है शहबाज की, इमरान खान खुद 71 साल के हैं, यानी एज वाली बात भी आई, आसिफ जरदारी 60 साल के हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एक लीडर का, जैसे अगर बिलावल आज पंजाब में निकले हैं, यंग हैं, तो यंग वोटर उनकी तरफ अट्रैक्ट करेगा न, या कोई और बुनियाद पे यंग वोटर फैक्टर करेगा? जैसे आप कह रहे हैं कि कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती कि जमहूरियत का मुस्तकबिल नहीं है या हमें कुछ नहीं देंगे। जी बिलाल। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो यंग वोटर्स हैं वो यंग लीडरशिप की तरफ डेफिनेटली मबजूल होते हैं, और भुट्टो साहब ने एक तरफ यंग वोटर्स को भरा, उसके बाद इमरान खान साहब की जमात जो है वो यंग वोटर्स को इलेक्शन में लाकर उन्होंने एक वाज़े अपने लिए कामयाबी हासिल की। दूसरा जो हमने देखा है कि यंग वोटर्स जो है वो डेमोक्रेसी और इलेक्शन में आते हैं अगर उन्हें उम्मीद नजर आए कि ये पार्टी उनकी जो आवाज़ है, उनके जो उमंगे हैं, उनके बारे में कुछ करने के लिए तैयार है। और आजकल हमें पिछले 2 इलेक्शन में नजर आया है कि यंग ये भी चाहते हैं कि सिर्फ वो वोट ना डालें बल्कि वो इलेक्शन में किसी जमात के अंदर कोई ओहदा भी संभाल सके। तो जिस पार्टी ने उन्हें इलेक्शन में ज्यादा टिकट्स दिए, सीट्स दी, या ये उम्मीद दिलाई कि इलेक्शन के बाद अगर हुकूमत बनी तो उन्हें लोकल गवर्नमेंट में कोई नुमाया मुकाम दे दिया जाएगा, किसी हुकूमत के किसी ओहदे पर के लिए अपॉइंट कर दिया जाएगा, तो होप जिस पार्टी ने दिया उसकी तरफ भी लोग मबजूल होते हैं जो यंग हैं। उन्हें ये महसूस होता है कि डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बायस स्टैंडर्ड का एक बिलाल एक और फैक्टर भी है गालिबन, जब मैं यंग की या यूथ की बात करता हूँ, भुट्टो साहब को ज़माने में तो था कि दौलताने और टिवाने और पुराने गिलानी और कुरैशी नाम लेते चले आए, इधर चांडियोर, बड़े बड़े जो 100 साल से जिनके ख़ानदान कर रहे थे, उन्हें ऐसे लोग, GM सैयद को जिन्होंने शिकस्त दी, मुझे आज नाम भी नहीं पता, दौलताना को जिन्होंने हराया, इस तरह बहुत सारा। अब सूरत हाल ये है कि जब सिंध में अगर जकरानी थे तो उनके बेटे हैं, बिजरानी थे उनके तो बेटे हैं, खुर्शीद शाह उनके बेटा भी है, भतीजा भी है,
चले जाएं जुनूबी पंजाब में अगर देखें गिलानी है तो उनका अली मूसा गिलानी है, कुरैशी है तो मेहरबानी है, यानी यूथ तो हैं। तो आपके यहाँ अभी आप समझते हैं कि जो यूथ फैक्टर जो आमतौर पर समझ आता है कि बागी है, लेकिन उनको उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो तो उन्हीं के वाले मिल रहे हैं ना, कुरैशी को या गिलानी को या शाह को या जी, ये कितना फैक्टर काउंट करता है या करेगा? जो यूथ के लिए अगेन एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो उनको ये नजर आता है कि जो पाकिस्तान की पुरानी सियासी जमातें हैं उनमें जो पाई जाने वाली मौरूसियत है, मौरूसी सियासत से यूथ का एक नाउमीदी पैदा होती है। और ये वजह है कि हम ये देखते हैं कि एक जनरेशनल डिवाइड है। जो 18 से 30 साल की उम्र है उनका जो वोट देने के हवाले से जिन जमातों का वो इंतखाब कर रहे हैं वो, और 30 साल से बड़ी उम्र के या 50 साल से बड़ी उम्र के अफराद, इनमें एक वाज़ेह जनरेशनल गैप नजर आता है। तो ये जो यंग लोग हैं, ये नई पार्टियां जिसमें तहरीक इंसाफ भी है मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी है और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, इनका झुकाव इन पार्टीज की तरफ ज्यादा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चेंज की पार्टीज है। तो इनके अलावा तमाम पार्टीज हैं उनके बारे में कहते हैं कि ये मौरूसी हैं, इनको बहुत दफा मौका दे दिया गया है, इन्होंने क्या करके दिखाया है। तो एक यूथ को ना सिर्फ एक होप चाहिए कि उन जो पार्टी आए वो उनको कोई मौका दे सियासत में अमल शमूलियत का, बल्कि साथ में ये भी कि वो इन लोगों को यूथ को जो है वो आगे एक नया रास्ता दिखाए, कोई चेंज दिखाए, कोई होप दिखाए। और जो नई पार्टीज हैं उनमें उन्हें ये नजर आता है कि शायद यहाँ एक मौका है जो पुरानी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कंक्लूडिंग कि आपको इस बात पर शक है या आप ये समझते हैं कि नहीं इलेक्शन फरवरी जो हो रहा है उससे लोगों को ये जो आपका 2 करोड़ 13 लाख खासतौर पर नया वोटर ये कहते हैं जी बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा, ऐसा है या नहीं? माजी से मुख्तलिफ नहीं होगा उसका किरदार? अनफॉर्चुनेटली शायद बहुत मुख्तलिफ नहीं होगा माजी से, और इस दफा शायद वोटर्स जो हैं वो यंग में खासतौर पर वोट डालने का शायद तनासुब जो है वो पिछले इलेक्शन से भी कम हो, क्योंकि उनकी मकबूल जमात जो है उसको शायद उस तरह से इलेक्शन करने का या शमूलियत का हक नहीं दिया जा रहा। तो हो सकता है कि पुराने इलेक्शन से भी वोटर टर्नआउट इस एज ग्रुप में कम हो और जिसकी वजह से उनका जो टोटल इम्पैक्ट है ऑन द इलेक्शंस वो उतना नहीं होगा जितना और शायद एनालिस्ट्स कहते हैं। शुक्रिया बिलाल गिलानी। जैसे मैंने कहा कि गैलप यानी जो बहुत मोतबर इदारा है, करता है पॉलिटिकल इश्यूज़ पर भी, इवन मईशत पर भी और ख़ास तौर पर इलेक्शन पर भी उनकी आपके जो सरबराह हैं उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। ब्रेक के बाद आऊँगा तो आमतौर पर नून लीग को ये ताना दिया जा रहा था या तनकीद की जा रही थी कि जनाब रैलियों में ख़िताब कर रहे हैं, जलसों में ख़िताब कर रहे हैं, घरों में बैठे हैं, लेकिन आज लाहौर की सड़कों पर मियां नवाज शरीफ और उनके दीगर कायदीन उन्होंने रैली निकाली। तो चलेंगे लाहौर, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और आमतौर पर यह कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ या तो उनकी क़यादत बड़े जलसों से ख़िताब कर रही है या उनकी तमाम मीटिंगें घरों पे हो रही हैं, लेकिन आज नून लीग ने एक बड़ी रैली लाहौर पर निकाल कर अपना पावर शो किया। ब्यूरो चीफ इस रैली के साथ थे, जिसमें हमने देखा कि बहरहाल मैंने कहा ना कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ और ख़ास तौर पर मरियम बीबी का लाहौर की सड़कों पर जो है इस्तकबाल हुआ और उन्होंने कोई 18 मकामात पर ख़िताब किया। शाम के पहले पहर में रैली शुरू हुई और तकरीबन जब रात ढल रही थी तो ख़त्म हुई। हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान भट्टी साथ थे। तो भट्टी साहब, आमतौर पर तनकीद हो रही थी कि या तो ये घरों में बैठे हुए जलसे कर रहे हैं या अरेंज मीटिंग्स कर रहे हैं। आज हमने देखा कि लाहौर की सड़कों पर रैली थी तो वाकई बड़ी मौसर, जैसे कहते हैं इम्प्रेसिव रैली थी ये। और कब कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक ख़त्म हुई भट्टी साहब? रजवी साहब, बात यह है कि मार्क्सिस्ट मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो रोज़ाना की बुनियाद पर
एक बड़ी रैली या एक इंतखाबी जलसा जो है लाहौर में किसी भी हल्के में कर रही है। और आज मियां नवाज शरीफ अपनी साहबजादी मरियम नवाज के हमरा अपना जो उनका हल्का है NA 130 उसमें निकले, ये खासा बड़ा हल्का है। इसमें तकरीबन आप समझ जाए 3 MPA जो हैं, 3 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स आती हैं। और मियां साहब जो है 3 बजे के करीब टकसाली चौक से रैली का आगाज किया। तो हल्का PP 174, 173 और 170 ये 3 हल्के हैं। और उन्होंने पूरी कोशिश की कि आज जो है काफी सारा क्राउड उनके साथ चले, कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, आतिशबाजी भी हुई, फूल भी निछावर हुए, लेकिन उन्होंने किसी जगह खिताब नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा थ्रेट था। और उनको वो ये कहा गया था कि वो गाड़ी से बाहर ना निकले, तो गाड़ी से बाहर वो नहीं निकले। लेकिन उन्होंने कुछ जगह पर जो है कारकुनों को हाथ हिलाकर बाहर जरूर निकले। मरियम भी बाहर निकली और उन्होंने अपने जो खिताब किया, खिताब में उन्होंने क्या किया कि बस हाथ हिलाते रहे। और उसमें जो है ना वो मुख्तलिफ यानी 37 मुख्तलिफ छोटे बड़ी जगहों से वो आज गुजरे हैं और कचहरी हैं और चौक पहुंचे जहां से टकसाली शुरू हुआ और पूरा राउंड लगाकर वो टकसाली चौक में पहुंचे। बड़ी साहब, ये जो अगर आप देखें कि ख्याल किया जा रहा था कि बिलावल साहब जलसे हो रहे थे लाहौर में, कॉर्नर मीटिंग भी हो रही थी, आसपा भी निकाल रही थी। मैं कंपेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि नून लीग का गढ़ है लाहौर, तो आज आपको लगा कि नून लीग के कारकुन वाकई जिसे कहते हैं जागना, और उनको शायद रद्दमल भी हो जो बिलावल साहब उन पे हमले कर रहे हैं कि हमें अपना पावर शो करना है, ऐसा ही है भट्टी साहब? जी बरेलवी साहब, बात यह है कि अभी तक अगर आप ये कहें, मेरे से सच पूछें, तो लाहौर में उस तरह का मोमेंटम नहीं बन सका कि जो एक रैली का जी। और उसके बाद जो है वो तमाम तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, तो वो उस तरह का मोमेंटम नहीं नजर आ रहा अभी तक लाहौर में। हाँ, ये जरूर है कि मियां शहबाज शरीफ कल निकले, उन्होंने भी रैली निकाली। कल जो है हमजा का एक प्लान आ रहा है कि जी वो अपने हल्के में 118 में उन्होंने वादी में भी कुछ 4-5 दिन पहले रैली निकाली और उसके बाद आप वो कल फिर कोशिश करेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ सियासी जो लोग हैं, मुख्तलिफ सियासी लोग जो हैं वो तमाम जो है सियासी लोग जो हैं वो तमाम वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी अपनी तई कोशिश जरूर करें। लेकिन जो बिलावल भुट्टो की बात आपने की है, उसमें गुज़िश्ता रोज़ मेरी ख्वाजा साद रफीक यानी आज मैंने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि बिलावल साहब की जो ज़ुबान है वो 8 तारीख तक कुछ और होगी और 8 के बाद वो बदल जाएगी, फिर आप देखिएगा फिर मेरे से बात करें। तो मैंने तो उनसे यही कहा कि जी ये बड़े फूलों की पत्तियां निछावर हो रही हैं, लेकिन ये क्या बन रहा है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें जो वहाँ पर मौजूद होंगी, पार्लियामेंट में आएंगी, हम सबसे बात करेंगे, हम सबके साथ बैठेंगे और पूरी कोशिश। भट्टी साहब मुझे ये बताइए कि भट्टी साहब आप मुझे ये बताइए कि ये कहते हैं कि आप क्या समझते हैं कि जो क्राउड है, आपको तो माशाल्लाह आप सड़कों को देखते रहे, क्राउड पुलर जिसे कहते हैं, मैं देख भी रहा था, क्या मरियम बीबी की को लोग ज़्यादा वालियाना अंदाज में उनको इस्तकबाल कर रहे थे, वेव कर रहे थे, यानी नज़र आया कि एक यूथ उन्होंने जो बड़ी मेहनत की है वो अब सड़क पर उसके सम्राट भी देख रही थी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मरियम नवाज के पीछे और मियां हमजा शहबाज के साथ जो है वो ज़्यादा लोग, नौजवानों की तादाद निकलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो दोनों क्राउड पुलर हैं। मियां नवाज शरीफ की अपनी जगह है, चूंकि वो पार्टी के सरबराह हैं, जाहिर है उन्होंने ज़्यादा पूरी पार्टी को और पूरे पाकिस्तान को देखना है, उनके पास उस तरह वक्त नहीं होता। लेकिन मरियम नवाज जब निकलती हैं तो उनके साथ क्राउड निकलता है, मियां हमजा शहबाज निकलते हैं तो उनके साथ क्राउड निकलता है। जो बाकी दोनों बड़े लोग हैं, जिस तरह मियां शहबाज शरीफ हैं, आज अहमदपुर शर्किया में जलसा किया, बड़ा जलसा किया उन्होंने, और उन्होंने भावलपुर में बड़े नश्तर बरसाए बिलावल भुट्टो साहब पे भी, और उन्होंने कहा कि जी किसने अस्पताल बनाया था, वो क्या मियां नवाज शरीफ का था। तैयब और दुआन अस्पताल जब सैलाब आया था भावलपुर में और उसके साथ बलूचिस्तान तक इलाके और सारे सिंध के जब सैलाब था तो किसने बनाया था अस्पताल, किसने अद्वियात थी। लेकिन जो क्राउड पुलर की बात हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जैसे मैंने कहा आज जो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हुआ है उसमें पहली बार मियां नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी मरियम नवाज ने अपने हल्के यानी और कई हल्कों को कवर किया और एक बहुत बड़ी रैली निकाली, जिसमें यकीनन मरियम नवाज साहिबा का लाहौरियों ने उस तरह इस्तकबाल किया जिसमें बहरहाल उनकी मेहनत और बड़ा कमिटमेंट भी शामिल है। इसके साथ ही मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।